आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की ईवी पॉलिसी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पॉलिसी के ऊपर काफ़ी बात की जाती है, लेकिन इस वक्त अमेरिका में भी जब इसको ज़ेर बहस लाया जाता है तो उस वक्त लोग लाजवाब हो गए जब ये बात की गई कि अगर ठीक है, एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि ग्रीन एनर्जी पे सब चले जाते हैं और इस वक्त फॉसिल फ्यूल्स या गैसोलीन इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियाँ ई व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसकी एक मरबूत पॉलिसी भी होती है कि आप ट्रांजिशन करते हुए चले गए। आपने देखा होगा कि अमेरिका की रियासत में इस पर बड़ी खुली डिबेट हुई कि अगर ऐसा होता है तो इस वक्त की मौजूदा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से ये जंप करके कहाँ तक जाएगी और उस इलेक्ट्रिसिटी को कौन प्रोड्यूस करेगा। कई दफ़ा आप ये देखते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी ज़बरदस्त होने की बात की जाती है, लेकिन कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि हर दफ़ा जब आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं तो इस एआई को अप एंड रनिंग रखने के लिए किस कदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कहीं आपको वाटर सस्टेनेबिलिटी प्लान या फ्यूल सस्टेनेबिलिटी प्लान नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो एआई का सबसे बड़ा मसला है उसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट वेरी इंक्लूसिव। एक अंदाजे के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक कहा गया है कि जितने रिस्पॉन्सेज आपको चैट जीपीटी पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलते हैं वो ज़्यादातर यानी तकरीबन कहा जाता है 70 से 85% उन जवाबात और उस रिसर्च पे बेस्ड है जो कि अमरीकी सफ़ेद फार्म प्रोफेसर्स ने अपनी चंद यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं। यानी इट इज़ नॉट इंक्लूसिव। तरक्की पजीर ममालिक या डेवलपिंग कंट्रीज़ या दूसरे ममालिक और दूसरे कल्चर्स और माशरों की सोच इसके अंदर इंक्लूसिव नहीं है। तो बड़ी एक इसके अंदर ख़तरे की बात यह है कि एक ही अंदाज़ में दुनिया सोचने लगेगी। खैर जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर वापस आते हैं। आजकल आपने एक वायरल स्टोरी देखी होगी, टीम इन्विजन जो कि इनोवेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग विद आज़ाद ई की बात कर रही है। व्हाट इज़ आज़ाद ई? लेट्स फाइंड आउट। ये इन्होंने जी शेल्स चैलेंज में भी हिस्सा लिया और एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी को डिज़ाइन करना चाहा। ये पाकिस्तान का इनका क्लेम है कि पहली अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप उसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होते हैं एंड अर्बन से मुराद है शहर, लेकिन गाड़ियाँ तो शहरों में ही चलती हैं। सो व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट द अर्बन ईवी? लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद है सैयद हुज़ैफा हाशमी जरज़ई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, होप द सेम फॉर यू। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल? Okay, the term electric vehicle means a vehicle that operates solely on electric fuels. Okay, so हमारी जो गाड़ी है वो टोटली लिथियम आयन बेस्ड पे ऑपरेट होती है। अच्छा, टर्म जो अर्बन है उसका मतलब शहर होता है। नाउ इफ़ यू लुक एट ना दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यू कैन ऑल्सो फाइंड देम एज फार्मूला व्हीकल्स। ऐसी व्हीकल्स भी होती हैं सिर्फ रेस के लिए इंटेंडेड होती हैं। लेकिन हम लोग एज अ पाकिस्तानी डायरेक्ट रेस तो नहीं कर रहे होते और इस तरह से फार्मूला रेसिंग तो नहीं कर रहे होते। एक रेगुलर इंसान की नीड एक अर्बन व्हीकल ही होती है कि वो एक ऐसी गाड़ी को इस्तेमाल कर सके जो उसको शहर में इस्तेमाल कर सके और मुख्तलिफ जगहों पे जा सके। अच्छा, मुझे ये बताओ अबू ज़र कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की और तुमने कहा कि ख़ास तौर पे ये लोगों की आमदोरफ़्त के लिए शहरों में इस्तेमाल की जाती है, इट्स जस्ट नॉट अ रेसिंग कार दैट यू हैव डिज़ाइन, क्या ये कराची की सड़कों के लिए मौजू है? बिकॉज़ एक होती है जी पूरी दुनिया की सड़क पर गाड़ी चलाना और हमारी क्योंकि बहुत यूनिक है, ट्रैफिक का बदहाली है, फिर दूसरा ये कि इतने ज़्यादा पॉट होल्स और सड़कों का जो बुरा हाल है, इससे क्या यानी आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है या आपकी जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की, उस पर क्या असर पड़ता है? आइडियली तो मतलब हमें एक क्लीन रोड चाहिए होती है पॉट होल्स के फ्री होने की, क्योंकि आपको पता होगा जब गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो उसको ज़्यादा फ्यूल या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आइडियली एक स्मूथ रोड होगी, पॉट होल्स के बगैर ऐसी इन्वायरमेंट वो होगी। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को कंसिडर किया हुआ है और हमने अपनी गाड़ी को, जैसे एक नॉर्मल गाड़ी होती है, हमने हमारा सस्पेंशन बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी का सस्पेंशन है, स्टीयरिंग भी नॉर्मल गाड़ी का स्टीयरिंग है और सारे जो इस तरह के फीचर्स हैं ना वो नॉर्मल गाड़ी से बिल्कुल हमने इंस्पायर होकर और जितना हम क्लोज हो सकते थे हम उतना ही क्लोज हो गए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मेरे जहन में सवाल आता है, अगर मैं अमेरिका या लंदन में देखती हूँ जहाँ पे एक उनकी एक पूरी ईवी पॉलिसी मौजूद है, आप देखोगे कि जिस तरह हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, दे हैव रिचार्ज पंप्स अवेलेबल, जहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो आप उसकी बैटरीज़ को रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ घरेलू ऑप्शंस भी इस तरह के लोगों के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस वक्त इस बैटरी की क्या लाइफ है और उसको रिचार्ज करने का क्या प्रोसेस होगा? ओके, सो हमारी बैटरी की जो चार्जिंग टाइम है दैट इज़ 2.5 आवर, उसके अंदर हमारी पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती है और वो चार्ज इतना काफ़ी होता है कि इट कैन कवर अबाउट 200 किलोमीटर्स ना। अच्छा, सो अगर आप एक राउंड ट्रिप भी लेकर आ जाते हैं तो आपके पास इतना चार्ज अवेलेबल होगा कि आप उसको दोबारा से क्या कहते हैं रिचार्ज कर सकें। इन एडिशन टू दैट वी हैव सम स्पेयर एरिया फॉर द एक्स्ट्रा
सेल्स, ओके। तो अगर हमारे पास अगर एक पैकेट ऑफ सेल यूज़ हो जाता है, तो जैसे कि आपने जीप्स में देखा होगा एक्स्ट्रा स्पेयर टायर रखा होता है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्स रखने की जगह होती है। सो दैट वे वी कैन एक्चुअली रिप्लेस दैम और इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन मूव फॉरवर्ड, तो हम एक एक्स्ट्रा 200 किलोमीटर्स भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं तो अपने घर में अगर एक बल्ब यूज़ कर रही हूँ तो अगली दफ़ा मार्केट में जाती हूँ मुझे उस ब्रांड का या वो वोल्टेज की चीज़ नहीं मिल रही होती। व्हेन यू पुटिंग अ प्रोजेक्ट लाइक दिस टुगेदर, तो ये जो बाकी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत यानी उसको डिज़ाइन करने में चाहिए होती है, उनकी अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स या इनकी शेल्फ लाइफ कि जी ये अगर ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेसमेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। बिल्कुल, हमें इस तरह की चीज़ जो है ना, हमें प्रॉपरली हमने क्योंकि पहली दफ़ा क्राफ्ट की है, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तो डेफिनेटली इसका अभी मार्केट में आसानी से अवेलेबिलिटी मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हमें कुछ कंपनीज हमारे साथ कोलैबोरेट करें तो हम एक मास प्रोडक्शन पर अगर इसको लेकर आएँ तो बिल्कुल इसके स्पेयर पार्ट्स मिल सकते हैं। एडिशनली वी कैन यूज़ सम वेंडर्स फ्रॉम आउटसोर्स लाइक चाइना एंड अदर ना, तो हमें एज अ स्टूडेंट मुश्किल नहीं हुई, तो डेफिनेटली जब हमें एज अ कॉर्पोरेट जाएंगे तो बहुत आसानी होगी। अच्छा, मुझे बताओ ये तुमने पूरी की पूरी यानी डिड यू टेक लाइक अ कार्स शेल, कोई नॉर्मल रेगुलर गाड़ी को आपने कन्वर्ट किया है, और डिड यू डिज़ाइन एवरीथिंग अबाउट द कार योरसेल्फ? We design every single part of the car from scratch, na? Okay. Achha. Even the design, you can see it looks like a sport car, but it was inspired by our own students. There's a software called SolidWorks, and based on that, we made a model, and then we got it molded. So that's how we made entirely from our own selves. Okay. अच्छा, और इसकी बॉडी, क्योंकि एक तरफ आप ईवी की बात कर रहे हो, इसकी बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कितनी सस्टेनेबल है? क्या इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं है जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ना हो? नो, कंसिडरिंग द जो मोस्ट अनसस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए मटेरियल होता है डेट इज़ लेड, एंड वी हैव नॉट यूज्ड इट इन एनी वे। ओके, ठीक है। मोस्टली हमारी जो गाड़ी की मोल्ड है इट्स मेड ऑफ ग्लास फाइबर। ओके, इट्स अ वेरी लाइट वेट मटेरियल, डेट इज़ वाई हमारा जो फ्यूल की एफिशिएंसी इस वजह से बहुत ज़्यादा अपस्केल हो जाती है एक्सपोनेंशियली। ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड दिस कार कैन टेक? इट कैन टेक अप, हाँ, उसको भी बताने दो, कुछ वो भी था। हाँ, तो हमने जो कैलकुलेशंस की हैं और उसकी बेसिस पे हमारी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड अराउंड 40-50 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, तो और सेफ्टी मेजर्स को, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ जो मेंशन की कि कार इज़ वेरी लाइट वेट, खुदा ना खासा इसके उलट जाने, एक्सीडेंट की केसेस में क्या पैसेंजर्स की सेफ्टी को आप लोगों ने टेस्ट किया है? जी बिल्कुल, हमारी जो चैसी है वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है। एल्यूमिनियम एक बहुत मतलब अच्छा मटेरियल होता है, उसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफ़ी हाई होता है। और दूसरा, हमारी गाड़ी में एक रोल बार भी है एडिशनल, जो कि स्टील से बना हुआ है। ओके। तो हमारे रोल बार जो है वो अराउंड 1000 to 1500 किलोग्राम्स ऑफ फोर्स आराम से विथस्टैंड कर सकता है बगैर। ज़बरदस्त। तो अब मुझे बताओ, ये एक प्रोटोटाइप तैयार है, इसको काफ़ी हद तक तुमने टेस्ट किया है, फॉर योर थिंग यू गाइस हैव डन अ मेजर फीट। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? अब आप लोग इसको कैसे आगे लेके चलोगे? नेक्स्ट स्टेप्स के लिए अभी इनिशियली तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि एक कंपटीशन होता है टर्की में टेक्नोफेस्ट के नाम से, वेयर पीपल फ्रॉम इंटायर द ग्लोब दे कम एंड पार्टिसिपेट। सो वहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन का एक शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल में हम चाहते हैं कि इस व्हीकल को हम लोग बाकी स्टूडेंट टीम्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री पीपल, हम अपने एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हो सकता है, ताकि इस चीज़ को मास प्रोडक्शन में लाया जा सके। उसको आप मज़ीद फिनेस की तरफ लेके जाना चाहोगे, मज़ीद इसको टेस्ट करना चाहोगे, इसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं एंड मास प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएं। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि जैसे सेफ्टी की बात आपने ज़रूर करी, तो हमारी गाड़ी में इंशाल्लाह एक फ़ीचर ज़रूर आने वाला है, डेट इज़ द इंसुलेशन मॉनिटरिंग। और जब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें बहुत खदशा होता है कि गाड़ी शॉर्ट ना हो जाए जी। तो जो बंदा बैठा है वो भी इसी सर्किट का हिस्सा बन जाएगा। सो बेस्ड ऑन दैट एक मॉडर्न रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप उसकी इंसुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे ही अगर आपको कोई शॉर्ट सर्किट फील हो, इवन इट इज़ अ लिटिल स्पार्क, you stop the vehicle on that spot ना। Okay. And their second thing is about the telemetry system. Telemetry system basically ये होता है कि आपकी गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन है आपको एक दूर से भी मिल जाए। सो जो ट्रैफिक रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो गाड़ी की स्पीड को इस तरह मॉनिटर कर सकती हैं। अब आए दिन देखती होंगी रोड पे कोई ना कोई, उनको मोटरवे पे छुप के बैठने की ज़रूरत नहीं है आपके। हाँ, तो थैंक यू सो मच अबूज़र एंड हुज़ैफ़ा फॉर बीइंग हियर। आई थिंक वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू गाइज, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को व्हेन दे आर बीइंग इनोवेटिव देन दे आर इंडल्जिंग इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक दिस, उसको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। आई सॉ द वायरल स्टोरी, थैंक यू टीम फॉर ब्रिंगिंग देम ओवर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टेक्नोफेस्ट।